नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेट जिस्ट में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि 01 नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है और किस तरीके से आप 01 नैपसैक प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 01 नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है। तो 01 नैपसैक प्रॉब्लम की अगर बात करें तो आपके पास एक नैपसैक होगा। नैपसैक क्या होता है? एक थैला आप समझ सकते हैं जिसकी कुछ कैपेसिटी होगी, ठीक है। उस कैपेसिटी से अधिक आप आइटम्स उसमें नहीं रख सकते और आपके पास सर्टेन आइटम्स होंगे। हर आइटम का वेट और प्रॉफिट आपको गिवन होगा, ठीक है। अब भाई थैले की कैपेसिटी अगर सपोज कीजिए 5 केजी है तो आप 5 केजी से अधिक तो आइटम रख नहीं सकते। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास आइटम्स जो हैं वो ढेर सारे हैं, तो आपको करना क्या होता है कि आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि अधिक से अधिक कीमत की चीज अपने साथ लेके जाएं। अधिक से अधिक कीमत की चीज अपने पास लेके जाएं मीन्स अपने थैले में ऐसी चीजें रखिए जिससे आपको प्रॉफिट अधिक हो, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे? सपोज कीजिए आपके थैले में 1 केजी स्पेस अवेलेबल हो और आपके पास 1 केजी डायमंड और 1 केजी गोल्ड का ऑप्शन हो, तो आप क्या पिक करेंगे? 1 केजी डायमंड पिक करेंगे क्योंकि डायमंड का प्राइस आपको पता है गोल्ड से अधिक होता है, ठीक है। तो मीन्स आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट की चीजें अपने साथ ले जानी है और इस तरीके से ले जानी है कि नैपसैक आपका ओवरफ्लो ना करे, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है? 01 नैपसैक। 01 नैपसैक मतलब क्या हुआ कि आप किसी आइटम को अगर पिक करेंगे तो या तो कंप्लीटली आप उसको पूरा आइटम ले जाएंगे या तो नहीं ले जाएंगे। आप उसका पार्शियल अमाउंट नहीं ले जा सकते, ठीक है। मीन्स अगर 2 केजी का आइटम है तो या तो आपके नैपसैक में 2 केजी की स्पेस हो तभी आप उस आइटम को पिक करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे? उस आइटम को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। पार्शियल पार्ट नहीं ले सकते। जबकि आपने देखा था कि फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में आप क्या करते थे? पार्शियल अमाउंट भी किसी आइटम का पिक कर सकते थे, ठीक है। भाई आइटम्स की भी कैटेगरी होती है। अगर सपोज कीजिए टी शर्ट एक आइटम है तो आप टी शर्ट का आधा पार्ट तो लेंगे नहीं, या तो टी शर्ट पूरा लेंगे या पूरा नहीं लेंगे। तो आप समझ सकते, ऐसे सोच सकते हैं कि 01 नैपसैक में ऐसे आइटम्स हैं जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि मान लीजिए आपके पास कुछ आइटम्स हैं। आइटम 1 है, उसका वेट आपका गिवन है 1 एंड उससे लेने से आपको प्रॉफिट गिवन है 10। आइटम 2 है, उसका वेट और प्रॉफिट दिया है। आइटम 3 है, उसका वेट एंड प्रॉफिट दिया है। आइटम 4 है, उसका वेट एंड प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आपको पता है नैपसैक की कैपेसिटी मीन्स 5 केजी से अधिक सामान आप अपने साथ नहीं ले सकते, ठीक है। भाई यूनिट कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम इंडियन पब्लिक जो कि हिंदी में हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ केजी और रुपीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपका ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप देखिए कि नैपसैक की कैपेसिटी कितनी गिवन है। नैपसैक की कैपेसिटी कितनी गिवन है? 5। तो एक आप टेबल बना लीजिए, ठीक। इस टेबल में कितने कॉलम कर दीजिए? 6। क्यों 6? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी कितनी, मैक्स कैपेसिटी कितनी गिवन है? 5। तो उससे एक अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे आप। 0 के लिए कॉलम बना लिया, 1 के लिए कॉलम बना लिया, 2 के लिए कॉलम बना लिया, देन आपने 3 के लिए कॉलम बनाया, 4 के लिए कॉलम बनाया और 5 के लिए कॉलम बना लिया, ठीक है। जितनी आपकी नैपसैक की मैक्स कैपेसिटी हो वहां तक आप जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रो कितना आप बनाएंगे? जितने आपके पास आइटम्स हो। तो आइटम्स आपके पास कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4। तो आपने क्या रखा? 0 के लिए एक रो बना लिया, देन 1 के लिए रो बनाया, देन 2 के लिए, देन 3 के लिए एंड आइटम 4 के लिए आपने रो बना लिया।
अब आपको पता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप सारी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करते हुए प्रॉफिट के लिए आप टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है, कैपेसिटी, नैपसैक की कैपेसिटी, और यहाँ पे आपके पास अवेलेबल आइटम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपके पास अवेलेबल आइटम्स कौन कौन से हैं, एक 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, ठीक है। 4 आइटम थे तो चारों के लिए। अब आइटम 1 का वेट कितना आपने मान रखा है, आइटम 1 का वेट है 1, और इसको लेने से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का। उसी तरह आइटम 2 का वेट आपने कितना ले रखा है, 2, और इसको लेने से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15 का। आइटम 3 वेट कितना आपने मान रखा है, 3, और इसके लेने से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 का। और आइटम 4 वेट कितना है, 2, और इसको लेने से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12 का। ये हमने बना लिया केवल अपने यूज के लिए, ताकि हमको पता हो कि किस आइटम का वेट कितना है और उसको लेने से प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। आइटम 0 तो आपके पास है ही नहीं, ये रो हमने इसलिए ऐड किया है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो, कोई भी आइटम ना हो, तब के लिए, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई आइटम ना हो और थैले की कैपेसिटी 0 है तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने कितना भर लिया, 0 भर लिया। अगर आपके पास कोई भी आइटम ना हो और थैले की साइज कितनी भी हो, आपको प्रॉफिट कितनी होगी, 0 होगी। भाई आइटम ही नहीं है तो थैला आप चाहे जितना बड़ा लेके जाओ, आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज क्या भर दी, 0 भर दी। तो फर्स्ट रो को हम क्या भर दिए, 0 भर दिए, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम की बात करो, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास आइटम नंबर 1 आ चुका है। लेकिन अगर आइटम 1 आ चुका है, आप थैला लेके ही ना जाए, मीन्स थैले की कैपेसिटी 0 रखें, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 0 का होगा। अब आपके पास चाहे जितने आइटम आ जाए, यहाँ पे जाने का मतलब क्या हुआ, अब आपके पास आइटम 1 और आइटम 2 दोनों आ चुका है, लेकिन थैले की साइज क्या है, 0 है, तो कोई प्रॉफिट नहीं। आइटम 3 भी आ गया, थैले की साइज 0 है, कोई प्रॉफिट नहीं। आइटम 4 भी आ गया, लेकिन थैले की साइज 0 है, तो कोई प्रॉफिट नहीं। मीन्स फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को तो आपने 0 कर दिया। अब आगे बात करते हैं, आपके पास आइटम नंबर 1 है और थैले की साइज कितनी है, 1 है। अगर आप थैले की साइज 1 ले जाएं और आपके पास अवेलेबल आइटम 1 है, तो कोई फायदा है नहीं है, क्योंकि आप आइटम 1 को रख लें। आइटम 1 को रख लें, आपके पास प्रॉफिट कितने का हो गया, 10 का हो गया, ठीक है। अब थैले की साइज बढ़ाते जाइए, आपको कुछ प्रॉफिट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अवेलेबल आइटम सिर्फ आपके पास कौन सा है, सिर्फ 1 है। अब थैला आपने चाहे जितना बढ़ाया, आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का ही हो रहा है, क्योंकि सिर्फ आपके पास अभी आइटम कौन सा है, 1 ही है। तो सब में हमने बोला कि थैला चाहे जितना बढ़ा दो, अगर और कोई आइटम है ही नहीं, तो आपकी प्रॉफिट कितने की होने वाली, 10 की है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई चीज आप रिपीट नहीं कर सकते कि 2 बार रख लें, हर आइटम के सिर्फ एक इंस्टेंस आपके पास अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस रो में हम जा रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास अवेलेबल आइटम 2 हो गए हैं, एक 1 था ही और साथ में क्या आ गया है, 2 आ गया। तो अब दोनों को ध्यान में रखते हुए आप चेक करेंगे, ठीक है। भाई आइटम 2 का वेट कितना है, 2 है। यहाँ पे आप देखिए आइटम 2 का वेट कितना है, 2 है। तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट तभी आएगा जब आपके थैले की साइज 2 हो जाए, उससे पहले कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो वहां तक तो हमने पुराना ही कॉपी कर लिया, ठीक है। भाई थैले की साइज अगर 1 है तो सिर्फ आप I1 को ही रख सकते, I2 को कब रख सकते हैं, जब आपको के थैले की साइज 2 हो जाए, क्योंकि आइटम 2 का वेट कितना है, 2 है, ठीक है। अब 2 पे आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 kg का थैला हो गया तो 2 ऑप्शन है, ठीक है। पहला तो ऑप्शन ये है कि आप सेकंड आइटम को रख लें। सेकंड आइटम को रखने से आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15 का हो रहा है, ठीक है। और अगर सेकंड आइटम को ना रखें, सेकंड आइटम को ना रखें तो 2 kg पे आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 10 का हो रहा था। तो इसका मतलब आप रख लेंगे, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। रिकर्सिवली इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप अपर सेल में क्या वैल्यू थी, 10 थी। अपर सेल में क्या वैल्यू थी, 10 थी, ठीक है।
और नए आइटम का वेट कितना है 2, तो अपर सेल में 2 स्टेप पीछे जाइए तो आपको क्या मिलेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप, आपको क्या मिला, 0 मिला। और नए आइटम का प्रॉफिट कितना है, 15 का है। तो 0 + 15 और 10 को कंपेयर कर लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 15। तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया, 15 रख लिया। अब हर स्टेप पे वही आप करिए अगर रिकर्सिवली इसको सॉल्व करना चाहें। ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है, तो पहली वैल्यू हो गई 10 और नए आइटम का वेट कितना था, 2 था। तो 2 स्टेप पीछे जाइए, 1 2, ठीक है, 1 स्टेप 2 स्टेप, कितनी वैल्यू है, 10। 10 में नए आइटम का प्राइस प्रॉफिट आप ऐड कर दीजिए। नए आइटम का प्रॉफिट कितने का है, 15 का है। तो 15 10 25, 25 को 10 से कंपेयर करिए, मैक्सिमम क्या मिला, 25 मिला। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 25। 25 क्यों रख रहे हैं भाई, अब आपके थैले के साइड 3 हो गई, तो आप आइटम 1 और आइटम 2 दोनों रख सकते हैं। दोनों रख सकते हैं मीन्स प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। सेम चीज अब रिपीट करते जाइए। यहाँ पे रखना है आपको, तो अपर सेल क्या है, अपर सेल में क्या वैल्यू है, 10। नए आइटम का वेट कितना है, 2 है। तो 2 स्टेप पीछे जाइए, 1 2, 2 स्टेप पीछे आपको क्या वैल्यू मिली, 10। अब इसमें आप क्या करिए, 15 ऐड कर लीजिए। तो 10 + 15 कितना हुआ, 25। 25 को अपर वैल्यू से कंपेयर करिए, मैक्स क्या दिखा, 25। आपने 25 को रख लिया। फिर यही चीज 10 को किससे कंपेयर करेंगे, 2 स्टेप पीछे जाइए, 1 2, ठीक। नए आइटम का प्रॉफिट कितने का है, 15 का है। तो इस 10 में 15 ऐड करिए, कितना हो गया, 25। 25 और 10 में कंपेयर करिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 25। तो यहाँ पे क्या रख लिया, 25, ठीक। अब थर्ड देखिए, नया आइटम आपके पास आ गया i3, इसका वेट कितना है, 3 है। तो इसका मतलब जब तक 3 kg का नैपसैक हो नहीं जाता, तब तक आपको क्या करना है, इस आइटम के आने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तब तक आप प्रीवियस वैल्यू ही कॉपी करेंगे। प्रीवियस वैल्यू कॉपी करेंगे मीन्स यहाँ पे कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। यहाँ पे कितना रखेंगे, 15 रखेंगे। अब नया आइटम आपका आ गया, नया आइटम आपका आ गया, ठीक है। अब नए आइटम का वेट कितना है, 3, ठीक है। तो 25 का कंपैरिजन आप किससे करेंगे, 25 का कंपैरिजन आप किससे करेंगे, 3 स्टेप पीछे जाइए, 1 2 3, क्या वैल्यू मिला, 0, ठीक है। और नए आइटम का प्रॉफिट कितना है, 25 है। तो 25 का 0 + 25 से आपने क्या किया, कंपेयर किया, मैक्सिमम क्या आया, 25 आया। तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया, 25 रख लिया। अब यहाँ पे रखना है, तो अपर वैल्यू क्या है, 25। 25 का कंपैरिजन होगा, 3 स्टेप पीछे जाइए, 1 2 3, क्या मिला, 10। और नए आइटम का प्रॉफिट कितने का है, 25 का है। तो 25 में 10 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 35। 25 और 35 में आपने कंपेयर किया, मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखी, 35। तो यहाँ पे आपने क्या रख लिया, 35 रख दिया। अब आपका कंपैरिजन किसका हो, किससे होगा, नया जो आइटम आ रहा है, इसका प्रॉफिट कितने का है, 25 का। 3 स्टेप पीछे जाइए, 1 2 3, कितनी वैल्यू मिली, 15। नए आइटम का प्रॉफिट कितने का है, 25 का। तो 15 + 25 कितना आ गया, 40। 40 और 25 में आपने कंपेयर किया, मैक्स वैल्यू क्या दिख गई, 40 दिख गई। तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया, 40 रख दिया, ठीक है। अब लास्ट आइटम का वेट कितना है, 2 है। तो 2 तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रीवियस डेटा आप कॉपी करेंगे, ठीक। अब नया आइटम का वेट कितना है, 2, मीन्स हर बार आप कितने स्टेप पीछे जाएंगे, 2 स्टेप जाएंगे। और कितना ऐड करके देखेंगे, 12 ऐड करके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 15 है, 2 स्टेप पीछे जाएंगे, तो 0 + 12 कितना आया, 12 आया। 12 और 15 में मैक्स क्या दिखेगा, 15। अब यहाँ पे आपको रखना है, तो इसके अपर सेल में क्या है, 25। 25 का कंपैरिजन किससे आप करेंगे, 2 स्टेप पीछे जाइए, 1 2, क्या डेटा मिला, 10। 10 में नए आइटम का प्रॉफिट कितने का है, 12। 10 में 12 ऐड किया आपने, क्या आया, 22 आया। 22 और 25 में कंपेयर करिए, मैक्स वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई, ठीक है। सेम चीज 35 का कंपैरिजन किससे होगा, 2 स्टेप पीछे जाइए, 1 2, कितना आया, 15 आया। नए आइटम का प्रॉफिट कितने का है, 12 का है। तो 15 12 27। 27 और 35 में मैक्स वैल्यू क्या है,
35 है तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 35 रख दिया। उसी तरह यहाँ पे अपर वैल्यू क्या है, 40। अब 2 स्टेप पीछे जाइए, 2 स्टेप पीछे गए तो क्या डेटा मिल रहा है, 25 में 12 ऐड करिए, क्या आ गया, 37 और 40 में मैक्स वैल्यू क्या है, 40। ठीक है, तो ये आपकी टेबल बन गई। और ये टेबल आपकी बॉटम अप वे में है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऊपर से नीचे भर रहे हैं तो टॉप डाउन है, नहीं भाई, ये बॉटम अप वे है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले आपने जीरो थ्रो भरा, फिर 1th रो भरा, फिर 2nd रो भरा, इंडेक्सिंग क्या हो रही, बढ़ रही है। ठीक है, बॉटम से अप की तरफ, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स मीन्स अप्रोच आपने कौन सा यूज किया, बॉटम अप। ठीक है, और आपको पता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप टेबल्स जो बनाते हैं वो बॉटम अप वे में बनाते हैं और उसके बाद आप अपना सोल्यूशन पिक कर लेते हैं। हम यहाँ सोल्यूशन वेक्टर की बात करें, सोल्यूशन क्या आपका आएगा, तो अगर आपके पास सारे आइटम्स अवेलेबल हो और थैले की साइज 5 हो तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40 का हो रहा। तो यहाँ से तो आपको मैक्स प्रॉफिट मिल गया। मैक्स प्रॉफिट कितना हो गया, मैक्स प्रॉफिट आपका हो गया 40। अब बात करते हैं कौन कौन से आइटम्स आप पिक करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, देखना होगा कि 40 वैल्यू जो मैक्स प्रॉफिट है ये फर्स्ट टाइम कब आई है, किस रो में आई है। तो 40 यहाँ भी है, यहाँ भी है, फर्स्ट टाइम किस रो में है, 3rd रो में है। ठीक है, इसका मतलब 3rd आइटम आप पिक करेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, 3rd आइटम को पिक कर दिया। 3rd आइटम का प्रॉफिट कितने का था, 25 का था। ठीक है, तो 40 माइनस 25 कर दीजिए। 3rd आइटम को अगर आप ना लें तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 15 होगा। अब आप सर्च करेंगे 15 फर्स्ट टाइम किस रो में आया है। 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फर्स्ट टाइम किस रो में है, इस रो में है। ठीक है, इसका मतलब 2nd आइटम भी आपका क्या होगा, पिक होगा। अब 15 माइनस क्या कर दीजिए, 2nd आइटम का प्रॉफिट। 2nd आइटम का प्रॉफिट आपका कितने का है, 15 है, तो 15 माइनस 15 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 0 फर्स्ट टाइम कब आया है। 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फर्स्ट टाइम कब आया है, 0th रो में, और 0 नाम का कोई आइटम नहीं है। इसका मतलब आप कौन कौन से आइटम पिक कर रहे हैं, 2nd एंड 3rd। तो आपका सोल्यूशन वेक्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइटम आप नहीं ले रहे हैं तो 0 आपने रखा, 2nd आइटम आप ले रहे हैं तो 1 लिखा, 3rd आइटम आप ले रहे हैं तो 1 लिखा, और 4th आइटम आप नहीं ले रहे हैं तो क्या लिख दिया, 0। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन वेक्टर बनेगा। और अगर हम 01 नैपसैक को रिकर्सिव डिफिनीशन लिखने की बात करें तो रिकर्सिव डिफिनीशन सिंपल है, आप बता सकते हैं किस तरीके से बनेगा कि CIJ इक्वल टू 0 कब होता था, I आपको आइटम दिखा रहा है और J उसकी कैपेसिटी दिखा रहा है। तो अगर आपके पास आइटम ना हो या कैपेसिटी 0 हो तो दोनों केस में आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 0 का होगा। तो इफ I इक्वल टू 0 और J इक्वल टू 0। ठीक है, अदरवाइज आपका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्स ऑफ C, अपर वाले सेल पे आप जाते थे तो CI माइनस 1 कामा J। ठीक है, CI माइनस 1 कामा J। इसका कंपैरिजन आप किससे करते थे, इसका कंपैरिजन आप करते थे, कितने स्टेप आप पीछे जाते थे, जितना नए आइटम का वेट हो तो CI माइनस 1 कामा J माइनस वेट आप क्या करते थे, कितना स्टेप पीछे जाते थे और नए आइटम का प्रॉफिट क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। नए आइटम का प्रॉफिट आप क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो ये आपका रिकर्सिव डिफिनीशन हो जाता है कि अगर प्रॉफिट आपका कितने का होगा, 0 का होगा अगर आपके पास कोई आइटम अवेलेबल ना हो या नैपसैक की साइज 0 हो। अदरवाइज आप क्या करेंगे, मैक्स वैल्यू निकालेंगे, अपर सेल में गए और वेट रिड्यूस करके प्रॉफिट ऐड करके आपने चेक कर लिया। थैंक यू।